हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पीयूष जोशी और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट जो हैं वो करा दिए थे और आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें हम m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखिए पहली जो इक्वेशन थी वो थी 2x + 3y = 11 और जो सेकंड इक्वेशन थी वो है x - 2y = -24। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। 2x - 2y था 4y था सॉरी 2x - 4y = -24। चलिए इसमें से देखते हैं कुछ कॉमन निकलता हो तो कॉमन निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में ही 2 का भाग चला जाता है, इसलिए हम यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे। तो x - 2y = -24 और x - 2y = -24 और ये जो 2 गुणे में था बराबर के इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 2y = -12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से जब हम हल करते हैं तो हम किसी भी एक इक्वेशन को ले लें, चाहे इक्वेशन 1 ले लें चाहे इक्वेशन 2 ले लें, और इससे हम या तो x का मान ज्ञात कर लेते हैं या फिर y का मान ज्ञात कर लीजिए। चलिए तो अब हम यहाँ से लेते हैं समीकरण नंबर 1 से हल करते हैं हम। समीकरण 1 से हल करने पर ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 2x + 3y = 11। ठीक है, यहाँ से हम x या फिर y किसी का भी एक का मान निकालेंगे। चलिए x का मान निकालते हैं, तो 2x = 11। x के साथ में जो भी चीज़ें हैं उनको एक एक करके बराबर के उस साइड ले जाना है। जब ये 3y बराबर के इधर की साइड आएगा तो -3y हो जाएगा और हमें x का मान चाहिए, 2x का मान नहीं चाहिए, इसलिए ये 2 को भी यहाँ से हटा देंगे। तो x = 11 - 3y और ये 2 बटे में आ जाएगा, तो ये हो गया 2। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये x का मान हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है, इसलिए हम इसे इक्वेशन 1 में नहीं रख सकते हैं, इसे हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 के है x - 2y = -12। ठीक है, ये जो x का मान है तो यहाँ पर x का मान रखेंगे हम। क्या है x का मान? 11 - 3y बटे में 2 और इधर है -2y = -12। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 - 3y बटे 2 -2y है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि बटे में कितना है? 1 है। अब यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे LCM, तो 2 और 1 का लघुत्तम जो है वो 2 है, तो ये यहाँ पर तो ऐसा कैसे ही आ जाए 11 - 3y और ये 2 का मल्टीप्लाई जब 2y में होगा तो कितना हो जाएगा? 4y। ठीक है, और बराबर की इधर की साइड -12 चल ही रहा है, ये यहाँ पर बटे में है, यहाँ से बराबर की इधर की साइड आएगा तो गुणे में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4y और 3y दोनों ही माइनस के, तो माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 4 और 3y हो जाएंगे 7y और 2 इधर जाएगा तो -24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चर एक साइड ले लेते हैं। चर क्या होते हैं? मैंने आपको पहले ही बता रखा, चर क्या होते हैं? जितने भी अपने अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स अगर आते हैं जैसे x y z a b c, तो ये हो जाते हैं हमारे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स। और जो अचर राशियाँ होती है, तो अचर राशियाँ वे होती है जितने भी अपने काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये जो है ये अचर राशियाँ हैं। ठीक है, तो चर एक साइड रख लेंगे, अचर एक साइड रख लेंगे। ठीक है, ये 7वां इधर की साइड माइनस का उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, और ये 24 उधर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। माइनस का 7वां इधर आया प्लस का हो गया। 11 और 24 जो हैं होते हैं 35 बराबर 7y। हमें y का मान चाहिए, 7y का नहीं चाहिए, 7y को हम उधर की साइड ले जाएंगे तो 35 गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में। 7 से 7 5 35, तो y का मान जो है हमारा कितना आ गया? 5 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम ये y का जो मान है
अगर हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं तो हमारा x का मान भी निकल कर आ जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 को लिखेंगे x इजिकल टू 11 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर 11 माइनस 3, y का मान कितना है 5 है, तो गुणे में 5 हो जाएगा बटे में 2। तो x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15 बटे 2। तो x बराबर माइनस का 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। x का मान कितना आ गया माइनस का 2। यही हमारा आंसर है दोनों ही। ठीक है, तो ये तो हमारे x और y के मान आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक इक्वेशन बोल रखी थी, क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। अब हमें यहाँ से क्या m का मान निकलना है। तो ये जो इक्वेशन दे रखी थी इसमें हम x और y के मान को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। y का मान कितना निकला, y का मान 5 आया है। m तो ऐसा कैसे रहेगा, और x के स्थान पर क्या आ जाएगा, x के स्थान पर 2 और माइनस का 2 था, तो ये माइनस को आगे लगा देता हूँ मैं, और प्लस का 3 है ये। ठीक है, अब ये 3 वापस वही प्रोसीजर करते हैं, 4 4 एक साइड है, 4 4 एक साइड, तो 5 प्लस का 3 इधर आएगा, तो माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2m हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो m बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। ये हमारे तीनों ही आंसर निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें रेखिक समीकरण भी बनाना है। रेखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसमें जो चर राशि है यानी कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, उनकी जो घात है वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे रेखिक समीकरण बनानी है हमें। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दो संख्याओं का अंतर बताना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप, क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि हमें दो संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं, लिखेंगे माना पहली संख्या x है व दूसरी संख्या y है। दो संख्या की बात करी तो पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या को हमने y मान लिया है। ठीक है, अब ये बोल रहा है प्रश्नानुसार की बात कर लेते अपन। प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार जो बोल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, पहले क्या बोला उसने, दो संख्याओं का अंतर। अंतर तो पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है। अंतर की बात करिए, अंतर यानी कि माइनस, और दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्नानुसार, यानी कि पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई है। दूसरी बात, सेकंड बात क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्नानुसार, और एक संख्या x और y है हमारे पास, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। पहली संख्या कितनी बड़ी है, मतलब 3 टाइम बड़ी है, तो ये तो 3x ही है, लेकिन ये छोटी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये कई का मान आ गया हमारे पास, x का मान आ गया, तो ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान क्या है 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से 1y गया तो कितना बचा 2y, बराबर में कितना आ जाएगा 26। y बराबर 26 और ये 2 गुणे में था, बटे में आ जाएगा, तो 13 दूना 26, तो y का मान कितना आ गया 13 आ गया है। अब यहाँ पर y का मान तो आ गया है, अब ये जो y का मान है हमें x का मान भी चाहिए, तो y के मान को हम कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिख लेंगे अच्छे से, x बराबर 3y, तो x बराबर 3, y के प्लेस पर कितना आ जाएगा 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा 39। ये हो गया हमारा x का मान, 13 या 39। ये दोनों ही मान हमारे आसानी से निकल कर आ चुके हैं। यही हमें x और y के मान ज्ञात करने थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले
आपको दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पहला चीज़ है दो कोण होते हैं, एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। पूरक कोण जो होता है उसका जो फॉर्मूला है वो है θ1 + θ2 = 90 डिग्री, ठीक है। और जो संपूरक कोण है उसका जो फॉर्मूला होता है वो θ1 + θ2 = 180 डिग्री। ये दो फॉर्मूला रहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे क्वेश्चन की बेसिस पर सोल्व करना शुरू करते हैं। क्या बोला है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री यदि है, यानी कि यहाँ पर दो कोणों की बात कर रहा है ना, दो कोण की बात कर रहा है और हमें दोनों ही कोण ज्ञात करने हैं। इसलिए माना कि बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण मान लिया अपन ने x है, वह छोटा कोण क्या माना हमने y। आप आपके हिसाब से x y या फिर जो भी है अलग भी कुछ मान सकते हैं, आप यहाँ p मान सकते हैं, q मान सकते हैं, कुछ भी आपके हिसाब से, ठीक है। अब हम कुछ जानते भी हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया पूरक कोण संपूरक कोणों के मान, ठीक है। तो थीटा की जगह हम θ1 की जगह हम x ले लेते हैं और θ2 की जगह क्या लेते हैं, y ले लेते हैं, ठीक है। तो x + y = 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आया, यहाँ पूरक कोण का मान क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ही साफ अक्षरों में लिख रखा है समपूरक कोणों के लिए। तो यहाँ पर x + y = 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये तो हमारे सीधी सिंपल से तरीके से इक्वेशन 1 निकल कर आ गई है। अब अगली लाइन जो क्वेश्चन में बोल रहा है तो उसके लिए हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। फिर एक बार और हम क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक की बात कर रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी हमारा x - y = 18, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही हमारे पास निकल कर आ चुकी है और इसे हम किस तरीके से सोल्व करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि के लिए आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो, समीकरण 1 ले लो, समीकरण 2 ले लो। तो ले लेते हैं हम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। समीकरण 1 को अच्छे से लिख लेते हैं, x + y = 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से किसी भी एक का अचर राशि का मान निकालिए, या तो x का निकाल लीजिए या फिर y का निकाल लीजिए। तो x = 180 और ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 से हमने x का मान निकाला है, इसे हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिखेंगे, x - y = 18। तो x का मान क्या है, 180 - y और आगे एक साइड माइनस का y है ही है, = 80, ठीक है। 180 यही है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा और इधर की साइड 18 है। अब वही प्रोसीजर, चर चर एक साइड, अचर अचर एक साइड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y जो है वो माइनस का है, इसलिए मैं y को उस साइड ले जा रहा हूँ, बराबर के उस साइड, ताकि ये प्लस में हो जाएगा। और ये 18 उधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का और इधर हो जाएगा 2y प्लस का, ठीक है। 180 में से 18 गए तो कितने बचते हैं, इसमें बचते हैं 162 बराबर 2y। तो y बराबर 162 और ये 2 गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 2 एकम 2। तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 81, ठीक है। ये y का मान आ गया है। y का मान हमारे पास आ गया है तो y के मान को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारा x का मान भी अच्छे से निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 को लिख लेते हैं, x बराबर 180 - y, ठीक है। तो x बराबर 180 - 81, ठीक है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 99 और यही हमें ज्ञात करना था। यानी कि हमारा पहला कोण कितने डिग्री का है, 99 डिग्री का, और दूसरा कोण कितने डिग्री का है, दूसरा कोण है हमारा 81 डिग्री का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं। आगे का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने
3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक बैट और एक बॉल का अगर मूल्य ज्ञात होगा तो ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक बैट और एक बॉल की बात करी है जिसका मान जो है हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम उस मान को मान लेंगे। माना एक बैट की कीमत 100 रुपये है तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है। ये हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें अभी तक इनके मान पता नहीं है कि भाई एक बैट की कीमत कितनी है और एक बॉल की कीमत कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x और y मान लिया है। अगर ये मान हमें ज्ञात हो जाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात जो क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रखा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट, तो 7 तो ये हो गया और बैट को हमने क्या माना है x। ठीक है, 7 बैट तथा 6 गेंदें यानी 6y, गेंद के लिए y। 3800 रुपये में खरीदे। 3800 यहाँ आ जाएगा और जब इन दोनों का प्लस होगा तो ये 3800 आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी बात क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम। दूसरी बात बोल रहा है कि बाद में उसने 3 बैट यानी कि 3x और 5 गेंदें यानी कि 5y कितने में खरीदा? 1750 रुपये में खरीदा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 से हम किसी भी एक वैल्यू का मान निकाल लेते हैं और उसे हम अगली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 को ले लेते हैं हम। क्या है, चलिए एक काम करते हैं, हर बार हमने समीकरण 1 को ही लिया है तो इस बार हम समीकरण 2 को लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम x या फिर y x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750। x का मान निकालना है तो x को इस साइड रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को उस साइड पहुँचा देंगे। 1750 तो वहीं था, प्लस का 5y इधर आया तो माइनस का 5y हो गया और हमें 3x का मान नहीं चाहिए, हमें खाली x का मान चाहिए। तो यहाँ से 3 को भी हम हटा देंगे। 1750 माइनस 5y ऐसा कैसे ही और गुणे का 3 यहाँ आएगा तो बटे में हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, x और y का मान चाहिए। तो ये जो x का मान आया है ये कौन सी इक्वेशन से आया? समीकरण 2 से आया। तो समीकरण 2 को छोड़ के एक और इक्वेशन कौन सी बच रही? समीकरण 1। तो समीकरण 1 में इस x का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 के उसे लिख लेते हैं 7x प्लस 6y इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें हम x का मान रखेंगे तो 7 तो ऐसे कैसे रहेगा, x का जो मान है ये है, यहाँ से हम उठा के यहाँ रखेंगे। 1750 माइनस 5y बटे में 3 प्लस में 6y बराबर में 3800। कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। पहली बात, यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है तो हम अंदर की साइड गुणा करेंगे। जब 7 का 1750 में गुणा होगा तो हमारा आंसर आएगा 12250 और बीच में क्या है माइनस है, 7 पंजो 35y बटे में क्या आएगा 3 आएगा प्लस में 6y बराबर 3800। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से हल कर सकते हैं हम। यहाँ पर अगर लघुत्तम लेंगे तभी आगे हम हल कर सकेंगे। ठीक है, तो लघुत्तम लेते हैं हम 3 और 1 का जब लघुत्तम लिया जाता है तो आएगा 3 ही आएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगाया, इस 3 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 6 तिया 18y बराबर 3800। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक माइनस का एक प्लस का है तो 12250। तो ऐसा कैसे रहेगा, 35 में से 18 जाएगा तो माइनस का 17y आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 बटे में है, यहाँ पर बराबर की इधर की साइड ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा और 3800 और 3 का जब गुणा करेंगे तो 11400 रुपये 11400 वैल्यू में प्राप्त होगी।
यहाँ देखिए ये y हम माइनस का है, इसे प्लस का बनाना है, तो प्लस का बनाना है तो बराबर के उधर की साइड ले जाना पड़ेगा, और जो बराबर के उधर की साइड है उसे इस साइड लेके आना पड़ेगा। तो 12,250, ये 11,400 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 11,400 माइनस का, और 17y इधर की साइड प्लस का हो जाएगा। जब इसे माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास आंसर 850। ठीक है, 17y, हमें y का मान निकालना है, यानी कि जो y के साथ में उसे वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये जो 17 है ये कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, जब काटा तो 17 पंजे 85 और 0, y का मान कितना आ गया हमारे पास 50। ठीक है, एक आंसर तो हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम x का मान भी निकालना है, तो ये y का मान कहाँ रखेंगे हम, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में 3, तो x बराबर 1750 माइनस 5, y का मान कितना है 50, बटे में क्या है 3 है, तो x बराबर 1750 माइनस 250 बटे 3, 5 का अंदर की साइड गुणा करा मैंने। ठीक है, अब जब इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 1500, बटे में कितना आ जाएगा 3। जब इसे काटेंगे तो 3 एकम 3, तीनों पंचो 15 और डबल 0, तो x का मान कितना आ गया 500। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर है, यानी कि एक बेट की कीमत जो है वो कितनी है 500 रुपये, और एक गेंद की कीमत कितनी है 50 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व। अगला जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों के लिए, वह होमवर्क रहेगा, है ना, और ग्रुप में मैंने PDF पहुंचा ही रखा है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए घर पर होमवर्क में रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/16 हो जाएगी। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर। ठीक है, सबसे पहले भिन्न क्या होती है, भिन्न वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है, यानी कि अंश और हर के रूप में होती है। तो यहाँ मानेंगे हम भिन्न बराबर अंश और क्या है हर। यहाँ लिख लेना है माना भिन्न अंश बटे हर। तो अंश को हमने मान लिया x और हर को हमने मान लिया y, क्योंकि हमारे पास अंश और हर यानी कि अंश और हर की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इन्हें x और y के रूप में माना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो पहली शर्त क्या है इसकी कि अंश और हर, तो लिखेंगे अंश ये क्या है x है और हर क्या है y। दोनों में हमें क्या क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है, तो वो क्या हो जाएगी 9/11 हो जाएगी। ठीक है, ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है, यदि अंश और हर, तो अंश और हर दोनों को हम लिखेंगे, दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो +3, यहाँ पर भी +3, तो कितनी हो जाएगी वो 5/6। चलिए अब इन्हें हल करके हम इक्वेशन निकालते हैं, यानी कि समीकरण बनाते हैं, और समीकरण बनाने के बाद हम इसे प्रतिस्थापन विधि से आराम से सॉल्यूशन करेंगे। क्रॉस गुणा करेंगे, 11 का गुणा ऊपर की साइड होगा, तो 11 का x में होगा तो 11x प्लस 11 का 2 में 22 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9y प्लस 18। वही बात चर एक साइड और अचर राशियाँ एक साइड हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 11x, ये प्लस का 9y इधर आएगा तो माइनस का 9y बराबर 18 माइनस 22। तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्रॉस गुणा करेंगे, 6 का x में करेंगे तो 6x प्लस 6 18, और यहाँ पर 5 का y में करेंगे तो 5y प्लस 15। ये हो जाएगा 6x, और ये जो 5y उधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 5y। यहाँ पर चर एक साइड चर एक साइड कर रहे हैं, तो 15 तो इसी साइड है, जब 18 उधर प्लस का है बराबर के इधर की साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो
तो हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 गए तो माइनस का 3। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से यानी कि समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। यहाँ पर से हम या तो x का या फिर y का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालना है तो x के साथ में जो भी चीज़ें हैं उन्हें उस साइड पहुँचानी होगी। तो माइनस का 4 और ये माइनस का 9y बराबर की इस साइड आएगा तो प्लस का 9y। ठीक है, आगे हल करेंगे तो हमें केवल x का मान चाहिए, 11x का मान नहीं चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 9y और बटे में क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x का मान क्या है गया हमारे पास, माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन 11। ये हो गया हमारा x का मान। ठीक है, अब ये हमने कौन सी इक्वेशन से निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए इसे हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, मान रखते हैं हम, मान रखेंगे तो समीकरण 2 को एक अच्छे से लिख लेते हैं, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर हमें x की प्लेस पर क्या रखना है, समीकरण 3 से x का मान रखना है। तो 6 माइनस 4 प्लस 9y बटे में 11 है ही, ये इधर आ गया माइनस 5y बराबर माइनस का 3। अंदर की साइड गुणा करेंगे, पहले तो माइनस लग जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा और 9 छंग 54y हो जाएगा। बटे में क्या है, बटे में 11 है, इधर की साइड माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। यहाँ पर आगे किस तरह से हम हल कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि बटे में कितना है, 1 है। लघुत्तम लेंगे 11 और 1 का तो 11 आ जाएगा। यहाँ पर है माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 11 का 5 में गुणा हो तो 55y बराबर माइनस का 3। ये 11 यहाँ पर बटे में है, इधर की साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, और 55 में से 54 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का y रह जाएगा। 11 इधर जाएगा तो माइनस का 33। ठीक है, अब हमें प्लस में मान चाहिए, इसलिए माइनस का 24 तो यहीं रहेगा, ये प्लस सॉरी माइनस का 33 है, इधर आएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा और माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। जब 33 में से 24 को घटाया जाएगा तो हमारे पास जो मान आएगा वो हो जाएगा 9। तो y का मान कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अब ये जो y का मान है ये हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 को लिखते हैं, x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11। तो x बराबर -4 प्लस 9y की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बटे में कितना है 11। तो x बराबर -4, 9 का 9 में गुणा हो तो 81 बटे 4। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 77/11। तो 11 से जब 77 को काटा जाता है तो 11 साथे होता है 77। ये हमारे x और y का मान आ चुका है, यानी कि हमारी जो भिन्न रहेगी, भिन्न में अंश के स्थान पर कितना जाए 7 और y यानी कि हर के स्थान पर आ जाएगा 9। तो हमारी जो भिन्न है वो है 7/9। चलिए अब आपके लिए इस प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो और क्वेश्चन अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।